Good morning, students. How are you all? Myself, मेघना चौधरी. बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर के अंदर नाम वाले शब्द संज्ञा चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे. ओके बच्चों, नाम वाले शब्द आपको ये पढ़ के ही पता चला होगा कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, कोई भी भाव या स्थान का जो हमें बोध कराते हैं उन्हें हम नाम कहते हैं और हिंदी व्याकरण में उसे हम संज्ञा के रूप में पहचानते हैं. बच्चों, देखा आपने किस तरह से किसी वस्तु के नाम से पता चल जाता है कि वह क्या है. अगर आपके पास इर्द गिर्द कितनी सारी चीज़ें पड़ी होती है, पेंसिल होती है, कटोरी होती है, बेड होते हैं, पुस्तक होते हैं, आपके आसपास आपके भाई बहन के नाम होंगे, आपके मम्मी पापा का, ये सभी आपको कैसे पता चलता है? तो उनके नाम से. आपको भी आपके नाम से ही जाना जाता होगा ना. तो वास्तव में यही नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं. संज्ञा कहलाते हैं. आप लोग जानते हो कि मैंने अभी आपको कहा कि जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, आप देखो व्यक्ति के अंदर आपके फ्रेंड्स के नाम भी आते होंगे, आपके मम्मी पापा के नाम भी आते होंगे. इससे अलावा हम जानते हैं कि व्यक्तियों में हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम भी जानते हैं. जैसे हमारे प्रधानमंत्री को देख लो, नरेंद्र मोदी. एक्टर है अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर. तो आप उनको नाम से जानते हो, है ना. जैसे ही आपके सामने उनका चित्र रखा होगा, आप उनके नाम कैसे झट से बता देते हो. तो ये व्यक्तियों के नाम. वस्तु, चलो वस्तु कौन कौन सी होगी बच्चों? वस्तु आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ढेरों वस्तुएं पड़ी है, तो उसके भी अलग अलग नाम हैं. जैसे आपके घर में देखो तो टेबल रखा होगा, कुर्सी रखी होगी. तो ऐसे आपके पास आपका पाउच होगा, पेंसिल का पाउच होगा, आपकी बैग होगी, आपके पास किताबें होगी, आपकी नोटबुक होगी. तो ये सारी वस्तुएं हैं. लेकिन आपको कैसे पता चला कि अगर हम कहें कि उस टेबल के ऊपर एक कटोरी पड़ी है, वो लेके आओ, तो आप टेबल की ओर ही जाओगे, आप कुर्सी के पास नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इसी वस्तु को हम टेबल कहते हैं. तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, अभी स्थान का नाम. स्थान है जैसे आपका आप पढ़ने कहाँ पे आते हो? दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में आते हो, तो ये आपके स्कूल का नाम हुआ. फिर आप बाज़ार जाते हो, तो कौन से बाज़ार में जाते हो? आपका घर का नाम होगा. मंदिर का नाम भी हो सकता है, जैसे कृष्ण का मंदिर, शिव जी का मंदिर. तो ये स्थान हुए कि आप वहीं पे जाके आप उसके दर्शन करते हो. जैसे कौन सी जगह पे ये आया है, तो ये स्थान हुए. और आप स्थान देखते हो तो मुंबई, अहमदाबाद, हमारा सूरत, तो ये भी एक स्थान हुए. तो ये स्थानों के नाम हैं. अगर आप किसी जगह पे जाना चाहते हो, अगर आपको टिकट चाहिए, आप अहमदाबाद के लिए निकलना चाहते हो, अगर टिकट की विंडो पे जाके आप बोलोगे कि मुझे सूरत जाना है, तो आपको क्या करेंगे? वो सूरत की टिकट देंगे. लेकिन आप उसका नाम बताओगे कि आपको कहाँ पे जाना है, तो आप अहमदाबाद का नाम लोगे, तो अहमदाबाद का ही नाम होगा. तो मतलब ये स्थानों के नाम हुए. तथा भाव के नाम. देखो भाव कैसे? भाव यानी
आपके अंदर चल रहे विचारों को, अगर आप बहुत हंस रहे हो, आप बहुत खुश हो, तो आप प्रसन्न दिखाई दोगे और प्रसन्नता से आप हंसोगे। ये हंसना, फिर आपको दुख होता है तो आप रोते हो, तो रोना, ये सारे भाव होते हैं। लेकिन बच्चों, भावों के अंदर गुण भी आते हैं। जैसे कि अगर करेला है तो कैसा है, कड़वा होता है। करेला कड़वा होता है, आम मीठा फल है। तो यहाँ पे भाव जो भी दिखाए, भाव दिखाने वाले शब्द जो है वो भी संज्ञा ही कहलाते हैं। ओके, आपको पता चला संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाम के प्रकार यानी संज्ञाओं के प्रकार होते हैं। आप जानते हो नाम कई तरह के होते हैं। उन्हें अलग अलग समूह में बांटा भी जाता है। जैसे हम नाम है तो व्यक्तियों के नाम आएंगे, वस्तुओं के नाम भी आएंगे, स्थानों के नाम भी आएंगे और भावों के नाम आएंगे। तो नाम को यहाँ पे अलग अलग समूह में हमने बांट लिया है। चलो, उसमें पहला फर्स्ट हम व्यक्तियों के नाम देखेंगे। बच्चों, व्यक्तियों के नाम में जैसे यहाँ पे आपको फोटोज दिखाई दे रही है ना, पिक्चर के अंदर रजनी, सुनील, शिक्षक, फिर दादा, दादी, दर्जी। रजनी एक लड़की है जिसका नाम है रजनी और लड़के का नाम क्या है, सुनील। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स होंगे उसके भी नाम है, गर्ल्स है, गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग नाम के द्वारा आप उनको पहचानते हो। फिर शिक्षक के भी एक व्यक्तियों के रूप में आते हैं, तो आप भी शिक्षक को एक व्यक्ति के रूप में देखोगे। आपके घर में आपके बेस्ट फ्रेंड है दादा, है ना, तो दादा, दादी और दर्जी यानी कपड़ा सिलाई करता है वो। तो आप जानते हो बच्चों कि ये सारे व्यक्तियों के रूप में हमें मिलते हैं, व्यक्तियों के नाम के रूप में हम देखते हैं। ओके, व्यक्तियों के नाम तो देख लिए। अब हम सेकंड देखेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम कैसे? जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया कि वस्तुओं में आपके पास ढेरों चीज़ें पड़ी होती है, जिसमें हम जानते हैं कि ये टेबल, मेज यानी टेबल, फिर दूसरा चित्र है कुर्सी का, पंखा, घड़ी, किताब, ये सारे वस्तुओं के रूप में आते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, आप जानते हो ये सारे वस्तु है। वैसे ही आपके स्कूल की बैग होगी, आपकी नोटबुक होगी, आपके पास कंपास बॉक्स होगा, ये सभी भी वस्तुओं के रूप में उसके नाम है। ओके, चलो आगे स्थानों के नाम देखते हैं। स्थानों के नाम में मैं आपको पहले ही बताया ना, हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, द दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल। तो ये कहाँ आई है, तो सूरत में आई है। तो आप उसका स्थान जानते हो। तो स्थानों के नाम में स्कूल का नाम भी आ सकता है, आपके घर का नाम है। आपको पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका घर कहाँ है, तो आप अपना घर का एड्रेस दिखाते हो, है ना, तो आपका घर भी एक स्थान हुआ। फिर मंदिर देखो, मैंने पहले ही बोला आपको कि मंदिर में राधे कृष्ण का भी मंदिर होता है, शिव जी का भी मंदिर होता है, गणेश जी का भी मंदिर है। तो ये कहाँ पे आया है, कौन सा मंदिर किस जगह पे है, तो वो स्थान हुए। फिर आगे देखो, रेड कलर का क्या है, लाल किला।
लाल किला कहाँ पे आया है बच्चों, पता है आपको? लाल किला दिल्ली में आया है और सब उसको देखने के लिए, घूमने के लिए जब दिल्ली जाते हैं ना तो लाल किला अवश्य देखने जाते हैं। ये इतना अच्छा है तो वो कहाँ पे आया, दिल्ली में। तो लाल किला भी एक स्थान है। इंडिया गेट, इंडिया गेट भी आप देखने जाते होगे। चार मीनार, तो ये सारे आपको स्थानों के नाम के रूप में मिलेंगे। ओके बच्चों, आगे हम क्या देखेंगे, भाव के नाम। मैंने पहले ही बोला ना आपको कि आप जैसे हंसते हो तो बहुत प्रसन्न दिखाई देते हो, आपका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही जब आप उदास होते हो तो आपका चेहरा उदासी से भरा हो जाता है। तो आप उदासी, ये भी आपके भाव है। फिर हरियाली, देखो अभी बारिश का मौसम है तो चारों ओर कैसी ग्रीनरी छाई होगी। तो ये ग्रीनरी यानी हरियाली, चारों ओर मानो धरती माँ ने हरे रंग की साड़ी पहन के रखी हो ना, ऐसा लगता है। तो ये हरियाली भी भावों में आती है। मिठास, चॉकलेट आप सबको बहुत पसंद होगी। तो चॉकलेट क्यों पसंद है, क्योंकि वो मीठा होता है। तो आपको मिठास भी एक भाव है। फिर पता है बच्चों, बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी अवस्था होती है। जैसे आप छोटे से बच्चे में से जैसे धीरे 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 आप बड़े होते जाते हो। एकदम से आप पहले चलना फिरना नहीं आता था, आप 1 साल के 1.5 साल के हुए तब आप चलना सीखते हो। फिर आप धीरे 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 बड़े होते जाते हो। तो ये अवस्थाएं होती है और लास्ट में जब वो बुढ़ापा आता है तो वो अवस्था भी भावों में ही आता है। इसके अलावा हम सभी पशु पक्षियों के नाम भी देखते हैं, जैसे कि तोता, मैना, कबूतर, ये सभी। फिर बंदर, हाथी, ये सारे जो है पशु पक्षी, गाय, भैंस, ये सब पशु पक्षियों के नाम। नदियों के नाम, जैसे नदियों में हमारे सूरत शहर में से कौन सी नदी जा रही है, तो तापी नदी। तो तापी, नर्मदा, सरस्वती, ये सब नदियों के नाम। पर्वतों के नाम भी है, जैसे हम जानते हैं हिमालय। तो ये पर्वतों के नाम भी अलग अलग होते हैं। देशों के नाम हैं, जैसे हमारा भारत देश, वैसे अमेरिका, लंदन, ये सभी देशों के नाम अलग अलग है। फलों के नाम भी आते हैं, जैसे आम, पपीता, केला। तो ये सारे फलों के नाम हैं। सब्जियों के भी नाम होते हैं, जैसे सब्जियों में अलग अलग सब्जियां कौन कौन सी, तो बैंगन, आलू, टमाटर, मिर्ची, जैसे आप अलग अलग उसको देखते हो। फूलों के नाम में भी गुलाब का, कमल का, तो ऐसे अलग अलग कितने सारे फूलों के नाम होते हैं। पेड़ों के नाम में भी नीम का पेड़ है ना, तुलसी, ये सब आप देखते जहाँ पता चलता है कि ये नीम का पेड़ है ना। तो वैसे ही पुस्तकों के नाम भी है, जैसे हमारी हिंदी गुनगुन पुस्तक है, गुनगुन पुस्तक। फिर आप जानते हो रामायण होती है, महाभारत होते हैं। तो ये सारे पुस्तकों के नाम भी है। पदों के नाम, इमारतों के नाम आदि भी संज्ञा के अंदर ही आती है। तो बच्चों, आज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सिंपल सा है, किसी भी व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थान के तथा भाव दिखाने वाले शब्द यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। ओके, आज आपको मैं जो होमवर्क के रूप में दूंगी, तो अभ्यास कार्य जो है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करना है और क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं वो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ओके, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।